तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि हमारा फंक्शन क्या होता है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जो हमारी वीडियोस थी लूप्स के ऊपर, व्हाइल लूप और फॉर लूप मैंने अपना खत्म कर दिया है, तो जाकर आप जरूर देख सकते हैं। लूप आप लोगों के बहुत काम आएंगे अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो। सो आप लोग यहाँ पर जाइए और मेरी इस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस हैं वो सब जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो। और ये मेरी वेबसाइट है, इसमें मैंने बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लॉन्च करके रखे हैं और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है जो मैंने यहाँ पर लिस्ट करके रखी है बेसिक एडवांस लेवल तक। सो इसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं नया। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फंक्शन के बारे में कि हमारा फंक्शन क्या होता है। Python function is a block of statement that return the specific task. The idea is to put commonly or repeatedly done tasks together, make a function so that instead of writing the same code again for different inputs, we can do the function call to reuse code. सीधे और शुद्ध आसान भाषा में समझिए फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे डोसा खाना है और मेरी मम्मी को डोसा बनाना नहीं आता है। सो मेरी मम्मी क्या करेंगी, या तो यूट्यूब पे देखेंगी या फिर मेरी मम्मी किसी से पूछ लेंगी कि भाई कैसे बनाते हैं डोसा, या फिर मेरी मम्मी कोई वेबसाइट पे देख लेंगी तो, और जो उसकी रेसिपी है वो किसी कॉपी में लिख लेंगी एक बार। अब उन्होंने एक बार रेसिपी लिख ली, अब मैंने कहा मम्मी डोसा बना दो तो मेरी मम्मी डोसा बना देंगी एक बार। अब मैंने एक दो हफ्ते बाद फिर बोला कि मम्मी डोसा बना दो तो मेरी मम्मी फिर मेरे लिए डोसा बना देगी। बट क्या मम्मी दोबारा वो रेसिपी लिखेंगी क्या? आप लोग खुद मुझे बताइए। मैंने एक बार अपनी मम्मी से डोसा बनाने को कहा, मेरी मम्मी ने कॉपी पेन में एक बार रेसिपी लिखी, चिपका दी उसे दीवार पे और उसे देख के मेरी मम्मी ने डोसा बना दिया। लेकिन अगर मैं अपनी मम्मी से कहूँ मम्मी एक हफ्ते बाद फिर मेरे लिए डोसा बनाओ, तो क्या मेरी मम्मी दोबारा रेसिपी लिखेंगी वो या नहीं? ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी ने एक बार लिख के रख ली है अपनी रेसिपी और उसे वो बार बार देखेंगे और मेरे लिए डोसा बना देंगी। मैं एक हफ्ते बाद कहूँ या फिर एक साल बाद कहूँ, मेरी मम्मी वही रेसिपी उठाएंगी, देखेंगी एक बार और मेरे लिए डोसा बनाकर रख देंगी। उस टाइप से हमारा पाइथन प्रोग्राम होता है। हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं और उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग को बार बार यूज करना हो तो हम लोग उस फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे और हम लोग का वो फंक्शन काम करेगा। इट मीन्स अगर मुझे बार बार डोसा खाना है हर एक हफ्ते में, हर एक महीने में, तो मम्मी सिर्फ वही रेसिपी खोलेंगी अपनी, बनाएंगी और मुझे डोसा दे देंगी। बार बार रेसिपी नहीं लिखी जाएगी और बार बार नहीं तो हमारा पाइथन प्रोग्राम कोड लिखा जाएगा। सो बातें तो बहुत हो गई और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बिल्कुल समझ में आया होगा रेसिपी वाला। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, डेफ ग्रीट। डेफ हमारा एक फंक्शन है जो हम लोग डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट। मैं लिखता हूँ यहाँ पर हेलो एंड वेलकम। वेलकम की भी स्पेलिंग मेरे से गलत हो गई है, आजकल कैसे दिन चल रहे हैं मेरे। वेलकम लिखा मैंने। मैं यहाँ पर ग्रीड को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, जो मेरा फंक्शन है ग्रीड, GRRET ग्रीड मैंने लिखा। अब मैं ऐसा कराता हूँ रन। जैसे मैंने इसे रन कराया तो हम लोग प्रिंट आ गया हेलो एंड वेलकम। अब मैं इसे बार बार रन कराता हूँ, मैं इसे बार बार कॉल करता हूँ मेरे फंक्शन को। मैंने एक फंक्शन बना दिया अपना, मैं इसे बार बार कॉल करता हूँ। तो मुझे क्या ये इतनी बार रन कर देगा? क्या मेरी मम्मी मुझे इतनी बार डोसा बना कर देंगी? हाँ भाई बिल्कुल देंगी। हेलो एंड वेलकम हम लोग प्रिंट होकर आ गया 4 बार, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 बार कॉल कर लिया। अगर यहाँ पर मैं ये फंक्शन नहीं लिखता, मैं सिंपल सा ये लिख देता हेलो एंड वेलकम। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एंड वेलकम, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट कंट्रोल/। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एंड वेलकम, तो मेरे लिए नॉर्मल जो एक बार प्रिंट होकर आ गया। मुझे ये 10 बार लिखना होगा, 20 बार लिखना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करता रहूँगा? नहीं भाई, मैं कॉल करूँगा अपने फंक्शन को। यानी कि एक बार हमने रेसिपी लिख ली अपनी किसी भी डिश बनाने की, अब उस रेसिपी को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे अपने खाना बनाने के लिए। सो देख लेते हैं एक बार कि हम लोग अपने फंक्शन में और क्या करते हैं। यहाँ पर तो हमें देख लें कि अपने फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका मेन मोटिव है हमारे फंक्शन के यूज़ करने का। अब यहाँ पर लिखा है हमारा बेसिक सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। सो बेसिक सिंटैक्स क्या होता है देख लीजिए एक बार। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ कंसोल को। बेसिक सिंटैक्स से हमारे फंक्शन का हम लोग डेफ लिखना है। किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग डेफ यूज़ करते हैं पाइथन में। फंक्शन नेम लिखना है, मैंने यहाँ पर ग्रीट लिखा है और यहाँ पर आपको पैरामीटर पास करना करिए, नहीं करना नहीं करिए, ऑप्शनल चीज़ है। और यहाँ पर मैंने पास लिख दिया। पास यानी कि हम लोग बाद में कुछ काम करेंगे। पास मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, फॉर लूप वाली वीडियो में, देख सकते हैं आप लोग से जाकर। ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल छोटा सा। अब हम लोग समझते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। यूज द डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। यानी हम लोग सबसे पहले डेफ लिखना है और फंक्शन नेम लिखना है और अपने पैरेंथेसिस लगाना है जो मैंने लगाया। इफ द फंक्शन टेक्स पैरामीटर्स यू कैन स्पेसिफाई। अगर फंक्शन पैरामीटर्स ले रहा है, पैरामीटर्स के बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पर पैरामीटर्स। अगर नहीं ले रहा है तो आप लोग से खाली में छोड़ सकते हैं। एंड द डिक्लेरेशन लाइन यूजिंग कोलन। मैंने यहाँ पर कोलन का यूज किया है टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन बॉडी। आप जैसे कोलन लगाते हैं, इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग की फंक्शन बॉडी अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग यहाँ से अपने फंक्शन के बारे में लिखेंगे जो भी हमको एग्जीक्यूट कराना है बार बार अपने। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन बॉडी के बारे में। फंक्शन बॉडी क्या होता है। इंडेंट द ब्लॉक कोड। इंडेंटेशन का मतलब यानी कि 4 स्पेस डालना है आप लोगों को। एक टैब प्रेस करने पर 4 स्पेस आते हैं, तो आप लोगों को 4 स्पेस डालना है यहाँ पर। मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन डाली ताकि ये डेफ के अंदर जाए, हमारी जो भी ब्लॉक का कोड लिखना है वो डेफ के अंदर जाए।
राइट द इंस्ट्रक्शन और टास्क दैट द फंक्शन शुड परफॉर्म। आप लोग वो इंस्ट्रक्शन लिखना है और टास्क लिखना है जो आप लोग कराना है। तो मुझे यहाँ पे हेलो एंड वेलकम प्रिंट कराना था बार बार, तो मैंने हेलो एंड वेलकम लिख दिया अपने ग्रीट फंक्शन के अंदर और उसे कॉल कर दी। ये हम लोग का छोटा सा एग्जांपल है, आप लोग से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन नेम दिया, पैरेंथेसिस डाले, आर्गुमेंट पास किया और ये रही हम लोग की फंक्शन की बॉडी जो कि कोलन के बाद से स्टार्ट होती है। अब आता है हमारा फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है? टू यूज द फंक्शन एंड एग्जीक्यूट दिस कोड, टू यूज द फंक्शन एंड एग्जीक्यूट इट्स कोड यू नीड टू कॉल इटसेल्फ बाय नेम। आप लोग को उसका नेम डालना है इस फंक्शन का, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस डालने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नेम लिया फंक्शन का और ओनली पैरेंथेसिस लगाया और हम लोग का फंक्शन क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है बार बार। मैंने एक बार फिर कॉल किया, हेलो एंड वेलकम प्रिंट होकर आ गया। सो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ अपना आर्गुमेंट वाला, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि हम लोग आर्गुमेंट भी कैसे पास करेंगे। वैसे तो आर्गुमेंट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करूंगा कि आर्गुमेंट क्या होते हैं, कैसे पास करते हैं। बस एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पर, ओवरव्यू दूंगा छोटा सा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन। एडिशन का एक प्रोग्राम लिखता हूँ जो a, b अपने अंदर पास करेगा आर्गुमेंट के फॉर्म में, और मैं एक सी वेरिएबल बनाता हूँ, सी बराबर a प्लस b लिखा मैंने, और मैं लिखता हूँ प्रिंट करो प्रिंट सी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? फंक्शन कॉल करता हूँ। मैं लिखा एडिशन लिखा। फंक्शन नेम लिखना है आपको, जब भी कॉल करें फंक्शन का नेम जो आपको यहाँ नेम रहेगा। आर्गुमेंट क्या दिया मैंने? a, b। तो आप लोगों को डालना है a और b की वैल्यू। यहाँ पर मैं डालता हूँ 3,4 डाला, रन कराया मैंने इससे, तो आगे हम लोग के 7। अगर मैं यही चीज़ अब मैं दूसरे नंबर्स के लिए करूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कॉपी किया मैंने इसे, अब मैं इसे पेस्ट करता हूँ 1, 2 जगह मैंने किया। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 13,24 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30,40। तो अब मैं इसे रन कराता हूँ, तो हम लोग ये देखिए 737 और 70 प्रिंट होकर आ गया। अगर आप फंक्शन यूज नहीं करते, आप मैन्युअली ये सब लिखते हैं, तो आप लोग कितना कठिन हो जाता है। आप लोग बार बार हर सेम चीज़ आप लोग इसी के लिए लिखना पड़ती। यहाँ पर तो मैं सिंपल सा एडिशन ले रहा हूँ, यहाँ पर आपको मॉडुलस लें, किसी भी चीज़ का ज्योमेट्रिक मील लें, तो आप लोगों के लिए कितना कठिन हो जाएगा। फंक्शन हम लोग के लिए यही करता है कि एक ब्लॉक का कोड बना के रख देता है और उसे आप लोग जब चाहें तब यूज़ करिए। सिर्फ आप लोग फंक्शन कॉल लगाना है, जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एडिशन में बता दिया आप लोग को। अब बात करते हैं हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बारे में। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, राइट अ पाइथन फंक्शन नेम्ड कैलकुलेट सर्कल एरिया दैट टेक्स द रेडियस ऑफ a circle as input and returns its area. Use the formula area equals to pi r square. You can use the value pi as 3.14. सो मैं सबसे पहले एक बनाता हूँ फंक्शन यहाँ पर, उसको नाम क्या देना है मुझे? कॉपी कर लेता हूँ, कौन इतना बड़ा नेम लिखे, कॉपी, Ctrl+C, कॉपी हो गया नेम। यहाँ पर क्या करना है मुझे? यानी कि रेडियस मुझे यूरस से लेना है सबसे पहले, और यूज द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यू कैन यूज वैल्यू ये, यानी कि मुझे एक फॉर्मूला लगाना फिर पाई आर स्क्वायर का, और पाई की वैल्यू मुझे ये लेनी है। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन का नेम दे दिया है। अब मैं डिक्लेयर करता हूँ फंक्शन को। पहले मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले लेता हूँ रेडियस, यूजर से मैंने रेडियस ली, इंटीजर फॉर्म मुझे लेनी है, तो मैं इंट में इसे टाइप कास्ट कर लूँगा। सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, कंसोल करता हूँ बंद। हाँ, यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द रेडियस लिखी मैंने। उसके बाद क्या करूँगा? मैं रेडियस को पास कर दूंगा अपने फंक्शन की तरफ। तो मैं लिखता हूँ कैलकुलेट एरिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस मैंने यहाँ पे पास कर दी। रेडियस पे एरर क्यों आ रहा है? सो मुझे यहाँ पर रेडियस को डालना पड़ेगा, रेडियस ये ले रहा है। अब ये एरर नहीं देख रहा है, पहले मैंने यहाँ पर रेडियस नहीं डाला था तो ये एरर दे रहा था हमको। अब मैं यहाँ पे अपना फंक्शन लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे पास हटाता हूँ, अपना फंक्शन लिखता हूँ। मुझे क्या करना है? एरिया निकालना है। तो मैं एक वैल्यू बनाता हूँ एरिया के नेम से। एरिया इक्वल्स टू क्या करना है मुझे? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मुझे लेनी है 3.14159 जो उसने दी है, पॉइंट लगाना है मुझे, सॉरी यहाँ पर, ठीक है 159 हो गई। अब मुझे क्या कराना है? आर स्क्वायर का इंटू कराना है, तो आर इंटू आर, सॉरी रेडियस इंटू रेडियस करना पड़ेगा मुझे, रेडियस इंटू रेडियस। ओके डन। और मैं क्या करूँगा? प्रिंट कर दूंगा एरिया। सॉरी मुझे रिटर्न करना है, प्रिंट नहीं करना है, क्योंकि इसमें लिखा है इंटीजर इनपुट एंड रिटर्न, तो मुझे रिटर्न करना है। मैं यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ RETUR। रिटर्न फंक्शन हमारा क्या करता है? उसका जो भी आउटपुट आता है वो हमको रिटर्न करके देता है। मैं रिटर्न में लिखता हूँ एरिया मुझे रिटर्न करके दो, सॉरी एरिया स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो जाती है मुझसे। तो फ्रेंड जो हमारा एक फंक्शन है हमको रिटर्न कर रहा है एरिया हमारा। सो हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम उसको एक वेरिएबल डाल देते हैं। लेट्स से मैंने क्यू में डाल दिया इसे, और अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ क्यू को। मैंने क्यू को प्रिंट कराया, स्टॉप किया, मैंने इसे रन कराया। ये मुझसे मांग रहा है एंटर द रेडियस, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके डन। रेडियस डालता हूँ, मैं यहाँ पर डालता हूँ 5, एंटर प्रेस किया, मेरे लिए प्रिंट हो गया, आ गया एरिया 78.539। काफी इजी था क्वेश्चन। मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट सर्कल एरिया, मैंने उसमें एक आर्गुमेंट डाला रेडियस। सो हमने क्या किया? यूजर भाई से बोला कि हमको एक रेडियस दे दो, तो उसने हम लोग को रेडियस दे दी। अब हमने यहाँ पर क्या किया? फंक्शन को कॉल किया, आपने एरिया ऑफ सर्कल पूरा फॉर्मूला लिखा और यहाँ पर रिटर्न कर दिया हमने एरिया।
अब जो रिटर्न हो रहा था एरिया वो मैंने क्यू वेरिएबल में स्टोर करा लिया और यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल कर दी। जो भी इसका आउटपुट आएगा, जो ये रिटर्न करेगा एरिया, वो इधर आएगा और ये हम लोग प्रिंट करा लेंगे अपने क्यू में। बहुत ही ईजी है। आप लोग चाहें तो डायरेक्टली इसे प्रिंट करा सकते हैं और इसमें कॉल भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ प्रिंट, लिखता हूँ प्रिंट, मैं लिखता हूँ कैलकुलेट साइकिल एरिया और मैं यहाँ पे कॉल लगाता हूँ रेडियस से, क्योंकि मुझे रेडियस पास करनी है। तो मैंने रेडियस लिखा इधर, अब रन कराया, आउटपुट वही आएगा सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 5 डाला 78.539। सो रिटर्न फंक्शन क्या करता है, हम लोग को वो चीज़ रिटर्न करता है जो उनकी कैलकुलेट होकर आती है और आप लोग उसे जाकर मेन फंक्शन में प्रिंट भी करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग वाली वीडियोस देख सकते हैं अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेट्स कोड। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई आता है तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को जरूर दूर करूँगा। जो भी आप लोग को प्रॉब्लम आती है वीडियो से रिलेटेड वो मुझे आप लोग बता सकते हैं। और आप लोग ये क्वेश्चन जरूर करना है अपने घर से। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते तो आप लोग समझ जाइए कि फंक्शन आप लोग तगड़े से आ गया है। और अगर आप लोग नहीं कर पाते तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आप लोग फंक्शन सिखाया है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।